हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अपन ने बात कर रहे थे अपने इसी एप्लीकेशन पे और अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो नया जो टॉपिक रहेगा अपना, वो नया टॉपिक अपना रहने वाला है। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी संख्या पद्धति। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में जब मैं बात करता हूँ तो अपना आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है वर्ग ज्ञात करना। आज का जो टॉपिक अपना रहने वाला है विद्यार्थियों, वो रहने वाला है वर्ग व वर्गमूल। आज का जो टॉपिक है वो अपना कौन सा है? वर्ग व वर्गमूल है। वर्ग व कौन सा है? वर्गमूल है। तो जैसे अपन बात करते हैं कि सर ये वर्ग है तो सही लिखा हुआ, इस वर्ग का मतलब क्या होता है? यानी कि मैं बात करूंगा आज किसके बारे में? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की आज मैं क्या करने वाला हूं, आपके सामने बात करने वाला हूं। ठीक है, तो देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जब अपन बात करते हैं तो अपने सभी को यहाँ पर ये तो पता होना चाहिए कि सर 20 तक के स्क्वायर अपने को लिखने पड़ेंगे। 20 तक के स्क्वायर तो अपने को पता होना ही चाहिए। स्क्वायर का मतलब होता है जैसे किसी एक का मुझे स्क्वायर निकालना तो इसके ऊपर पावर 2 लगाना। स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है? पावर कितनी लगा देना? 2 पावर लगाना। स्क्वायर निकालने का मतलब कितनी पावर लगाना? 2 पावर लगाना। 2 पावर लगाने का मतलब होता है कि एक ही संख्या को कितने बार गुणा कर देना? 2 बार गुणा कर देना। एक ही संख्या को कितने बार गुणा कर देना? 2 बार गुणा कर देना। तो ये होता है अपना वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, इसी वर्ग ज्ञात करने पर जब मैं आपके सामने बात करता हूं, इसी वर्ग ज्ञात करने के बारे में अपन यहां पर बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने बात करता हूँ तो जैसे कि आपको पहली चीज़ तो स्क्वायर याद होनी चाहिए 20 तक के कम से कम। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का जो स्क्वायर है वो 225 होता है, 16 का जो स्क्वायर है वो 256 होता है, 17 के स्क्वायर की जब मैं बात करता हूँ तो ये अपना होता है 289 होता है, 18 के स्क्वायर की जब मैं बात करता हूँ तो ये 324 होता है, 19 के स्क्वायर की जब मैं बात करता हूँ तो 361 होता है, 20 के स्क्वायर की जब मैं बात करता हूँ तो 400 होता है। अपन और भी स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए केवल आपको मैं ये कह रहा हूँ, आपको केवल 20 तक के जो स्क्वायर है वो अपने को याद करके रखने हैं कि सर 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर में याद रखना चाहूँ तो किस प्रकार रखूँगा। तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। जैसे आप 4-5 बार इसको रिमेंबर बार बार रिवीजन करोगे 4 से 5 बार, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अब यहाँ पर जो मैं आपके सामने आज बात करने वाला हूँ वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर वर्ग ज्ञात करने की बात करने वाला हूँ। यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में, ये विशेष ध्यान रखना है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। सर कैसे कह दिया आपने? मैं कहता हूं आ जाओ भाई चेक करो। 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 3 कहीं भी नहीं दिख रहा लास्ट में, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना, 5 तो देखो ये रहा, 6 दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा सर, 8 कहीं पर भी देख लो लास्ट में नहीं दिख रहा, 9 दिख रहा है। तो मैंने कहा कि 0 से लेकर के 9 तक के टोटल जो अपने 10 अंक होते हैं, उन 10 अंकों में से ये 4 अंक ऐसे हैं जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में
नहीं आते हैं, जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में अपने नहीं आते हैं। शायद यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूँ आपके सामने 2 अंकों का वर्ग ज्ञात करना। मैं बात करता हूँ आपके सामने 2 अंकों का वर्ग ज्ञात करना। देखो 2 अंकों के वर्ग की यदि मैं बात करता हूं तो 2 अंकों का वर्ग किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो जैसे मैं आपको कह दूं कि मुझे आप 23 का वर्ग निकाल के बताइए, मैं कह दूं आप मुझे 23 का वर्ग निकाल के बताइए, तो आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं अपन 23 का वर्ग। तो देखो 23 का वर्ग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से समझो आप लोग। कैसे समझना है सर, यहाँ पर 2 अंक दिखाई दे रहे हैं। सर कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, 2 अंक दिखाई दे रहे हैं। तो इस 2 का स्क्वायर कर दो, इस 3 का स्क्वायर, अलग अलग अंकों का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। विशेष ध्यान कि यहाँ पर जो अंक होना चाहिए वो 2 अंकों का होना चाहिए। तो इसे 2 अंकों का बनाने के लिए क्या लगा देंगे अपन, यहाँ 0 लगा देंगे। 2 अंकों का बनाने के लिए यहाँ क्या लगा देते हैं, 0 और लगा देते हैं। अब गुणा कीजिए 2 को 3 से, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, यानी इन संख्याओं को आपस में गुणा करके लिख देना है। 2 तिया 6, 6 दूनी 12। सर लिखें कैसे, तो इधर से 1 को छोड़ दो, इधर लिख दो ये 12। क्या करे सर, जोड़ के लिख दो। क्या करके लिखे, जोड़ के लिख दो। 9 एज इट इज आ जाएगा। 0 2 को जोड़ोगे 2, 4 और 1 को जोड़ोगे तो 5। कितना हो जाएगा, 529। कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपके क्लियरली समझ में आ रही होगी कि 2 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर यानी अलग अलग अंकों का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर मैंने किया 4, 3 का स्क्वायर किया मैंने 9। लेकिन विशेष ध्यान यहाँ पर कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक। कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक। किसी भी संख्या को जोड़ा बनाने के लिए, अरे भाई बात ऐसी है कि जोड़ो होना चाहिए, यानी कि दूल्हा भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, दुल्हन भी होनी ही चाहिए। तो वही बात है कि अकेला नहीं आएगा साहब, जोड़े के साथ में आएगा। हम तो दोनों साथ साथ ही चलेंगे। इसका मतलब ये है कि 9 के आगे क्या लगा लेंगे अपन, 0। तो आन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि इसके आगे में 0 लगाता 90 बन जाता, तो यहाँ मान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता। इसीलिए मैं 0 क्या हन लगा सकता हूँ, 9 के आगे में क्या लगा सकता हूँ, 0 लगा सकता हूँ। लगा दिया मैंने 9, कोई दिक्कत। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 अंकों में बना दिया। 2 तिया 6, 6 दूनी कितना आ गया, 12 आ गया। सबको जोड़ के लिख दिया 529। इसी प्रकार जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल आप सबके सामने यहाँ लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ इस प्रकार से लिया कि मैंने आपको कहा कि मुझे आप 51 का स्क्वायर बता दीजिए। आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया, 25। 1 का स्क्वायर कीजिए 1, लेकिन 2 अंकों में लिखना तो क्या लगा देंगे, 0। 2 अंकों में लिखना तो क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब क्या करें, गुणा कर लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 1 अंक छोड़ करके लिख दो 10 और जोड़ दो। 1 0 5 और 1 6 2, कितना आ जाएगा, 2601। कितना आ जाएगा आंसर, 2601 आ जाएगा। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपके दिमाग में, आपके खोपड़ी में सेट हो रहा होगा कि सर 2 अंक अलग अलग दिए हुए होते हैं। पहली चीज़ आपको 2 अंक क्या होंगे, अलग अलग दिए हुए होंगे। आपको उनको क्या कर देना है, उनको आपको जो अलग अलग अंक दिए हुए हैं उनके अलग अलग स्क्वायर करके लिख देने हैं। फिर क्या करें, फिर उन सबको क्या करके लिख देना है, जोड़ करके, गुणा करके, इन दोनों को इधर से गुणा करके, जो घात लगी हुई है उससे गुणा करके आप फिर इनको नीचे जोड़ दो। 1 अंक छोड़ करके आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कंसेप्ट आपकी खोपड़ी में सेट हो गया होगा। तो इसी प्रकार आप 2 अंकों के स्क्वायर निकाल सकते हो। मैं और 2-3 एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए। मैं कहता हूं 27 का स्क्वायर। आप कहोगे सर क्या कर दो, अलग अलग अंकों का स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। सर 0 लगाऊं क्या, अरे क्यों लगाएगा भाई, 2 अंक चाहिए, 2 आ गए, 49 आ गया अपना, तो क्यों लगाएंगे अपन, नहीं लगाएंगे बेटा। यहाँ अब कर दो गुणा। 2 7 14, 14 दूना 28। 1 अंक छोड़ के यहाँ लिख दो 28। अब सबको जोड़ दो। तो 9 का 9, 8 4 12 का 2, 4 2 6 और 1 7, कितना आंसर हो गया सर, 729 हो गया। उम्मीद है ये चीज़ आप सबके समझ में भी आ गई होगी। फिर मैं आपको यहाँ कहता हूँ कि इस बार मुझे बता दीजिए आप 58 का स्क्वायर बता दीजिए। आप खुद से निकालें, वीडियो को रोक दें, खुद से निकालें, उसके बाद में बताएं मुझे। पहले मैं इसको हल कर रहा हूं, आप वीडियो को रोक के हल करो, फिर आंसर मिला ना। 5 का स्क्वायर कितना सर, 25। 8 का स्क्वायर 64।
2 अंक आगे सर कुछ भी जीरो जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। गुणा करो 5 8 40, 40 दूना 80, 1 अंक छोड़ के यहाँ लिख दो 80, जोड़ दो सबको। 4 6 8 5 13 3, 2 और 1 3, कितना आ गया 33 64, कितना आ गया 33 64 आ गया। उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं कि मुझे 92 का स्क्वायर बताइए भैया, कितने का स्क्वायर बताइए मुझे आप, 92 का स्क्वायर बताइए। आप कहोगे सर 9 का स्क्वायर लिख दूंगा मैं पहले, कितना आ जाएगा 81, 2 का स्क्वायर लिख दूंगा सर 4, कितना आ गया 0 4, 0 4 आ गया। तो अब इसको मैं यहाँ पर यदि लिखता हूँ तो क्या करूँ सर, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 1 अंक छोड़ के लिख दीजिए कितना 36, जोड़ दो 4 6 3 और 1 4, और ये कितना 8, 8464। उम्मीद है ये बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेट हो रहा होगा। तो आपको इसी प्रकार से हल करने हैं। क्या करना है, जब भी आपको 2 अंकों का स्क्वायर पूछा जाता है तो आप लोगों को इसमें आपको करना ये है कि पहली चीज दोनों अंकों का अलग अलग वर्ग करेंगे। दोनों अंकों का क्या करेंगे, अलग अलग वर्ग करेंगे। दोनों अंकों का अलग अलग वर्ग करने के बाद में आपको करना क्या है, दोनों अंकों को गुणा करके और 2 से गुणा कर देना है, क्योंकि जितनी घात होती है उससे अपन गुणा कर देंगे तो अपने पास में जो मान आता है इधर की साइड से 1 अंक छोड़ करके आपको लिख देना है, सबको जोड़ के लिख देंगे, अपना स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपके दिमाग में, आपकी खोपड़ी में सेट हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं जब किसी अंक के लास्ट में 5 आए, जब किसी संख्या का अंतिम अंक 5, जब किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो 5 हो, तब क्या करेंगे। तो किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 5 होगा तो अंतिम अंक 5 होने पर, जैसे मैं कहूँ 25 का स्क्वायर निकालिए, किसका स्क्वायर निकाल लीजिए, 25 का स्क्वायर आप लोग निकालिए। तो आप क्या करोगे सर, सबसे पहले इस 5 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25। इस 2 में 1 जोड़ना है, यानी 2 के आगे कौन आता है 3, इनको गुणा करके लिख दो 2 3 6, आंसर 425, आंसर 425। उम्मीद है समझ में आ गया। लास्ट में 5 है, 5 का आती ही हमेशा लास्ट में स्क्वायर में, कभी भी कहीं पर भी क्या मिल जाए, लास्ट में 5 मिल जाएं, लास्ट में क्या मिल जाए 5 मिल जाएं, तो हमेशा स्क्वायर में लास्ट में कितना आएगा 25 आएगा। 2 के आगे कौन आएगा 3, 2 को 3 से गुणा करके लिख दीजिए, क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आगे मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे बताइए 35 का स्क्वायर। आप कहोगे सर 5 आ रहा है तो लास्ट में 25, 3 के बाद कौन आता है 4, 3 चौके 12, आंसर 1225, आंसर 1225। मैं कहता हूँ 45 का स्क्वायर बताइए। आप कहोगे सर लास्ट में 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25, सर 4 के आगे कौन आता है 5, 4 पंजे 20, आंसर 2025, आंसर 2025। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैं आगे आपको जैसे बोल दूं कि मुझे बताइए 95 का स्क्वायर क्या होगा। आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर यानी 25, 9 के आगे आता है 10, 9 ढाई 90, यानी 9025 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। 9025 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से कंसेप्ट आपके खोपड़ी में सेट हो रहा होगा। ये था अपना जब किसी संख्या के अंत में क्या आ जाए 5 आ जाए। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। आगे अपन बात कब करेंगे, अपन आगे बात करेंगे जब अपने पास में क्या दिया गया हो। अपन बात करेंगे अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वर्गों की जो अपने को आवश्यक होते हैं। मैं एक कंसेप्ट आपको और समझा रहा हूं कि जब 100 के आगे के आपको पूछ लिए जाएं तब आपको क्या करना होता है। हालांकि कभी भी अपने को ऐसी चीज़ें कभी कहीं नहीं पूछी जाती है, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको, लेकिन वो चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है। जैसे मैं कह दूँ आपको कि मुझे 101 का स्क्वायर बताइए, ठीक है, मैं कह दूँ आपको 101 का क्या बताइए, स्क्वायर बताइए। तो ऐसे कंसेप्ट में आपको हमेशा ही क्या करना है, आपको यहाँ ऐसा करना है कि 100 से कितना ज़्यादा है ये, इसका बेस मानना है। बेस कहाँ मानते हैं, एक तो मानते हैं 50 को और एक मानते हैं 00। बेस एक तो मानते हैं 50 को और एक बेस मानते हैं अपन 00 को, ठीक है। 50 की स्थिति में कैसे, जैसे 100, जैसे 50, 150, 250, 350, 450, 550, 450, वैसे एक यहाँ कैसे मानेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ऐसे।
50 वाली स्थिति में जब आप 26 से लेकर के और कहाँ तक के निकालते हो, 76 तक के वर्ग निकालते हो तो 50 को काम में लीजिए। आप 76 से लेकर के 24 तक के निकालते हो तो 100 को काम में लीजिए। मैं कहूँ कि हमारे को निकालना है 76 से 24, 76 से 124 तो आप लोगे 100 को काम में। मैं कहूँ कि अपने को निकालना है 276 से 324, आप कहोगे 200 क्यों ना रहे, इसके बीच में 300 निकालो। मैं कहूँ आपको 576 से निकालो 524, आप कहोगे 624, तो कौन आएगा यहाँ, 600 आएगा। मैं कहूँ 524 से लेकर के आप निकालो 576 तक के, आप कहोगे कौन आएगा, 550। मैं कहूँ 224 से लेकर के आप 274 तक निकालो, आप कहोगे कौन आएगा, 250 आएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। 101 के लिए बेस कौन आएगा, तो 100 आएगा, क्योंकि एक आ रहा है 100 आएगा। तो 100 से जितना ज़्यादा जितना कम है, 100 से क्या है ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, +1 है। तो एक बार जोड़ दो इसमें, एक बार घटा के लिख दो। तो 101 में से 1 घटाओगे तो 100 आएगा, 101 में 1 जोड़ोगे तो 102 आएगा। बटे में हमेशा ही क्या लगाना है, 100 लगाना है। और इस तरफ जितना ज़्यादा जितना कम है उसका स्क्वायर लिखना है, लेकिन कितने अंकों में लिखना है, 2 अंकों में। यानी क्या लिखना है, जितना ज़्यादा या कम उसका वर्ग 2 अंकों में लिखना है। ठीक, समझ में आ गई होगी सबकी चीज। जितना ज़्यादा जितना कम होता है उसका वर्ग करके 2 अंकों में लिखना है आपको। यहाँ कितना कम था, 1 कम था 100, 1 ज़्यादा था 102, तो 100 से 100 कट गया, इधर से 2 अंक 01, 102 बच गया, तो 102 01 अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से वर्ग हो जाएगा। 102 01 अपना यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। देखो इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैं आपको यहाँ पर बोल देता कि मुझे आप 102 का वर्ग बताइए, आप कहोगे सर 100 ही बेस हो रहा है, कितना ज़्यादा है, 2, तो एक बार 2 जोड़ के लिख दो, एक बार 2 घटा के लिख दो। 102 से 2 गया तो आ जाएगा 100, 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104। सर बटे में हमेशा ही 100, 2 का स्क्वायर लिखना 4, 2 अंकों में लिखो, 100 से 100 कट गया तो 104 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं आपको यहाँ पर बोल देता कि मुझे बताइए 105 का स्क्वायर, तो आप कहोगे सर 5 ज़्यादा है, तो एक बार 5 का स्क्वायर 2 अंकों में आ चुका है, कोई जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जीरो इसलिए लगाया, अंक 2 बनाने थे। 105 में 5 जोड़ो, 110, 105 में से 5 घटाओ, 100 बटे में हमेशा ही क्या आता है, 100, 100 से 100 कट गया तो 110, 25 इस क्वेश्चन का अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर कहता कि 204 का स्क्वायर बताइए, तो आप कहते हैं सर 204 के लिए बेस कौन होगा, यहाँ 200 होगा। 204 के लिए यहाँ बेस कौन होगा, 200 होगा। 204 की जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये 4 ज़्यादा है, तो एक बार 4 घटा के लिख दो, एक बार 4 जोड़ करके लिख दो, बटे में हमेशा ही 100 आएगा। इधर 4 का स्क्वायर लिख दो 16, 100 से 2 जीरो कट गए, इधर 16 आएगा, 2 से गुणा करोगे तो ये 400, 16 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक के सारे स्टूडेंट इन चीज़ों को क्लियरली समझ पा रहे होंगे। जैसे यहाँ आ जाता कि 200 और 47 का स्क्वायर बताइए, तो आप कहोगे सर 247 250 के आसपास में है और 3 कम है, तो 3 कम है तो 3 घटा दो, 3 जोड़ दो, तो 247 में 3 जोड़ोगे 250, 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 244 बटे में हमेशा ही क्या आएगा, 100। इधर 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 2 अंकों में लिखना था तो क्या लिख देंगे, 0 9। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आ गया 0 9। इधर 2 पंजे 10 का 0, 2 पंजे 10 और 11 का 1, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 11 का 1 हासिल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 410 09 अपने इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इसी प्रकार के आधार पर आप सारे क्वेश्चंस को बेसिक वे में हल कर सकते हो, हालांकि इतना ज़्यादा अपने एग्जाम्स में पूछता नहीं है। आगे जब मैं बात करता हूं कि आप 101 के लिए सर ऐसे भी तो निकाल सकते हो, 101 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, 1 का स्क्वायर 1 करो, 2 अंकों में लिखना था, क्या लिख दिया, 01। जितना ज़्यादा है इसमें जोड़ के लिख दो, 101 में 1 जोड़ोगे तो 102 01 आंसर हो जाएगा। मैं आपको कहूँ 102 का स्क्वायर बताइए, आप कहोगे सर 100 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 2 अंकों में 102 में 2 जोड़ दो, 104। इस प्रकार से हल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिख दो, उसमें ज़्यादा है वो जोड़ के लिख दो, जब 100 वाला बेस होता है केवल। जैसे मैं पूछता 106 का स्क्वायर, आप कहोगे सर 106 100 से कितना ज़्यादा, 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 अंकों में आ चुका है। 106 में 6 जोड़ो, 6 और 6 112 हो जाएगा। मैं कहता हूँ यहाँ पर 100
9 का स्क्वायर बताइए तो आप कहोगे कि सर 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 109 में 9 जोड़ दो 118, 81 अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आगे जैसे मैं यहाँ पर ऐसे ही बोल देता आपको कि 97 का स्क्वायर बताइए तो आप कहोगे सर 97 100 के आसपास, लेकिन 3 कम है। 100 क्या 97 से क्या है, कम है, तो कम हो तो घटा के लिख देंगे। 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 2 अंकों में आना चाहिए था तो क्या लिख दिया, 0 9 लिख दिया। अब यहाँ माइनस है, कम था, तो इसमें से घटा करके लिख दो। 93 में 3 गया तो 94, 0 9 अपना आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर पूछ देता आपको कि 98 का स्क्वायर बताइए, आप कहोगे सर ये तो 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 अंकों में, 98 से 2 घटा दो, 96 0 4 क्वेश्चन का आंसर। मैं कह देता आपको 95 का स्क्वायर बताइए, आप कहोगे सर 5 कम है, 5 का स्क्वायर 25, 95 से 5 या 90, 9025 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से आपके खोपड़ी में सेट हो रहा होगा, क्लियरली समझ में आ रहा होगा। इसके आगे यदि मैं बात करता हूं तो आगे अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्क्वायरों की। जैसे मैं कहूं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहोगे 1। मैं कहूं 11 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहोगे 121। मैं कहूं 111 कितना होता है तो आप कहोगे सर 3 बार आ रहा है, 3 बार गिनती लिखे उल्टा कर दो, 2 1। 2 बार आया 1 और 2, 2 के बाद वापस रिपीट 1, 3 बार आया 1 2 3, फिर 3 से रिपीट 2 1। यहाँ 4 बार आ जाए, 1 2 3 4 बार आ जाए तो आप 4 तक गिनती लिख दो, 1 2 3 4, फिर उल्टा कर दो, 4 के बाद 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 बार आ गया सर, तो क्या करें, 7 तक गिनती लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, उल्टे कर दो, 7 के बाद 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीज़ें आपके क्लियरली बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से कंटेंट समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार होता है, देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट यहाँ मैं बात करता हूँ, देखो 3 के स्क्वायर के आधार पर कि 3 का स्क्वायर कितना होता है सर 9, मैं लिखूंगा 2 अंकों में कितना 0 9। 3 का स्क्वायर होता है 9, में लिखूंगा 2 अंकों में तो कितना 0 9। मैं कहता हूँ इसमें 33 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए तो आप कहोगे सर 33 में 3 ही आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 और ये मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। लेकिन जितने बार आ रहा है उनसे एक कम बार कॉलम बना दो कि 2 बार आ रहा है तो एक एक बार लिखना है, इधर -1 करके लिखना है, इधर +1 करके लिखना है, यानी 9 में से 1 घटा के लिख दो 8, 0 में 1 जोड़ के लिख दो 1, कितना हो जाएगा 1089। जैसे मैं कह देता 333 का स्क्वायर निकाली, आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर 0 9 होता है, कितने बार आ रहा है 3 बार, तो यहाँ आप 2 बार लिखोगे, इधर 1 कम करके तो 8 और 8, इधर 1 बढ़ा करके तो 1 और 1, यहाँ जैसे 1 2 3 4 5 6 बार आ जाता, आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर 0 9, 6 बार आ रहा है तो 5 बार लिखना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, इधर घटा के 1 9 में से गया 1 2 3 4 5, इधर जोड़ करके तो 1 1 2 3 4 और 5 बार। कोई दिक्कत किसी के? शायद क्लियरली सभी के अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं, इसी प्रकार होता है, देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। यदि आपको 66 का स्क्वायर निकालना है, कितने का स्क्वायर निकालना है 66 का स्क्वायर, तो वही 36 है, 2 बार आया है तो आपको एक एक बार इधर 1 घटा करके लिखना है, इधर 1 प्लस करके लिखना है। 6 में से गया 5, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, ठीक है। इधर देखो जैसे 666 का आपको यदि स्क्वायर निकालना है तो 6 का स्क्वायर 36, 3 बार आ रहा है तो आपको 2 बार कॉलम लेने हैं, 6 में से 1 घटा के इधर प्लस करके, तो यहाँ 5 5 4 और 4, 1 2 3 4 5 बार आ गया तो आप कहोगे सर 6 का स्क्वायर 36, 5 बार आ गया 4 बार, 1 कम करो 4 बार, 1 2 3 4 बार, 1 प्लस करो 1 2 3 4 बार। उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीज़ें आपकी क्लियरली, अच्छे से, बेहतरीन तरीके से आपकी खोपड़ी में सेट हो रही होगी। सेम इसी प्रकार का कंसेप्ट लागू होता है अपने 9 के लिए। जैसे 9 के स्क्वायर की बात करता हूँ तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। मैं कहूँ 99 का स्क्वायर बताइए तो आप कहोगे सर 99 का स्क्वायर बताऊँ, 9 वाली है 8 और 1, 2 बार है 1 बार, इधर 1 माइनस इधर 1 प्लस, 0 8 में जोड़ोगे 9। मैं कहूँ 999 का स्क्वायर तो आप कहोगे कि सर 9 का स्क्वायर 81, 3 बार है तो 2 कॉलम बना दो, इधर -1 0 0, इधर +1, 8 के बाद में 9 और 9। मैं कहता हूँ 1 2 3 4 और 5 बार 9, फिर स्क्वायर बताइए, आप कहोगे सर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। इधर 4 बार लिखना है तो 1 कम करके तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 1 प्लस करके 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। उम्मीद है इस प्रकार के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक कि सारी चीज़ें आपके बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी।
और जब मैं बात करूँ यहाँ पर आपके सामने स्क्वायर की, तो मैंने स्क्वायर निकालने के लगभग सारे तरीके आपको बता दिए हैं। अब मैं समझाऊंगा आगे आपको इसके बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहले मैं सिखाऊंगा आपको, देखो अब वर्गमूल ज्ञात करना, और वर्गमूल ज्ञात करना के बाद में मोस्ट एक्सपेक्टेड या एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। सभी इस क्लास को अच्छे से ध्यान से देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।